प्रीवियस वीडियो में हम लोग टी रेशियोज और रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़े थे। इसमें देखा था हम लोग कैसे किस प्रकार से किसी एंगल का या किसी साइड्स का इस्तेमाल करके कोई भी रिलेशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है और उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चंस बनाए थे। आज हम लोग और क्वेश्चन उसके आगे करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे और कुछ और क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं आगे अब क्वेश्चन क्या आता है। देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इफ cosec a is equal to 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 by tan a प्लस sin a by 1 plus cos a। अब वैल्यू जो दिया हुआ है हमारे पास cosec a का दिया हुआ है, cosec a is equal to 2। इसके लिए पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे, इसका एंगल कंसीडर करना होगा हम लोग को, एंगल a बनाते हैं। ट्रायंगल दिया हुआ है वी हैव cosec a is equal to 2 और cosec a is equal to 2 का पहले ट्रायंगल बनाते हैं। एंगल a यहाँ पे है, 90 यहाँ लेते हैं, ट्रायंगल ABC बन गया। और cosec साइन का उल्टा होता है, तो साइन में कितना होता है, साइन में p by h, तो cosec मीन्स h by p हो जाएगा, h by p। एज्यूम करेंगे इसका साइन जो है h ये है। लेट h is equal to 2x, p is equal to 1x, क्योंकि कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। हम लोग ये x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो h और p का जो वैल्यू दिया हुआ है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक रेशियो है। तो ये x है हमारा रेशियो का मल्टीपल है, मल्टीपल रेशियो। अब निकालना होगा हम लोग को बाय पाइथागोरस थ्योरम से b का वैल्यू लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p हमारा यहाँ है, b यहाँ पे है। अब निकालना किसको है, निकालना हम लोग को b। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। b इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। वैल्यू को पुट करेंगे, h का वैल्यू 2x है, 2x देते हैं अंदर में, 2x स्क्वायर माइनस 1x का स्क्वायर अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 3x स्क्वायर। अब रूट के अंदर वही नंबर बाहर निकल के आता है रूट से जो परफेक्ट स्क्वायर है, प्राइम नंबर ना हो, बट 3 इज अ प्राइम नंबर, इसलिए ये जो है रूट के अंदर ही रहेगा और x का स्क्वायर है ये बाहर निकल के आ जाएगा। b का वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुका है। अब आते हैं हम लोग वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू लिखते हैं। नाउ वी है जिसको निकालना है उसको लिखेंगे 1 बाय tan a प्लस sin a बाई 1 प्लस cos a। अब tan थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, p बाई b परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका वैल्यू पुट करना होगा हम लोग को p और b का। p बाई b कितना है, रूट 3x प्लस साइन ए p बाई h, p का वैल्यू कितना है 1x, b का वैल्यू है 2x डिवाइडेड 1 प्लस b बाई h मीन्स रूट 3x बाई 2x। पहले रिमूवल ऑफ x करेंगे, x को काटते हैं, यहाँ से भी कटेगा, यहाँ से भी कटेगा। अब ये नीचे है रेसिप्रोकल में जाएगा तो 3 हो जाएगा। इधर 1/2, इसका अगर एलसीएम लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा इतना। अब ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग, कर दिए। ये आ गया रूट 3 प्लस 1/2 प्लस रूट 3। अब ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है, इसका रेशनलाइजेशन करना होगा, रेशनलाइजेशन करेंगे। 9th क्लास में रेशनलाइजेशन कैसे किए थे, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते थे। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। ये लिखेंगे 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय 2 माइनस रूट 3। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए
अब नीचे क्या दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, मीन्स कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा इतना ही आएगा। अब आ गया नेक्स्ट स्टेप में रूट 3 2 माइनस रूट 3, here denominator is 1, therefore we are leaving that and the final answer will be 2। आंसर जो आ गया हमारा 2 आ गया। तो मेन हम लोग को देखना है यहाँ विजुअलाइजेशन में, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बाकी सारा सिंपल बन रहा है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर 2। If tan A is equal to root 2 minus 1, then prove that sin A into cos A is equal to root 2 by 4। फिर से ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। गिवन क्या है, tan A is equal to root 2 minus 1, मतलब इसका डेनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पे। अब इसका डायग्राम पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल ए फिर से यहीं पे आएगा, tan n इज p बाई b, परपेंडिकुलर यहाँ से कौन सा होगा, ये वाला होगा, इसमें हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 माइनस 1 और b जो है 1। अब हम लोग को निकालना है h, लिखेंगे लेट p इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1x, b इज इक्वल टू 1x, क्योंकि ये एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक रेशियो है बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा इसमें, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच ही निकालना है, एच इज इक्वल टू अंडर रूट पी मीन्स रूट 2 माइनस 1 x का स्क्वायर प्लस 1x का स्क्वायर। अब इसको a माइनस बी में ब्रेक करेंगे हम लोग, तो a माइनस बी में ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर। सबसे पहले इसमें से हम लोग एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर बाहर निकल के x हो जाएगा, अंदर में आ जाएगा 2 रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा प्लस 1 माइनस 2 रूट 2 प्लस 1। अब यहाँ पे ये वैल्यू आ गया x इंटू 2 प्लस 1 प्लस 1 4 माइनस 2 रूट 2, वैल्यू आ गया इसका h का। अब हम लोग LHS में चलेंगे, LHS साइन a इंटू कॉस a। यहाँ से देखेंगे p है, ये h b है और ये h है, तो यहाँ से देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, साइन a का वैल्यू पुट करेंगे, साइन a इज इक्वल टू p बाई h, p बाई h मीन्स ये वाला डिवाइडेड इतना, मीन्स BC बाई AC मल्टीप्लाइड AB बाई AC। वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू आ गया है हमारे पास x इंटू 4 माइनस 2 रूट 2। BC रखेंगे, BC का वैल्यू है हमारे पास रूट 2 माइनस 1x डिवाइडेड अंडर रूट 4 माइनस 2 रूट 2 इंटू AB है 1x डिवाइडेड, फिर से वही वाला रिपीट कर रहा है, x को कैंसल आउट करेंगे। अब नीचे में सेम क्वांटिटी है और रूट है, तो सेम क्वांटिटी और रूट में क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास रूट x इंटू रूट x है, तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, यहाँ पे भी इसका रूट गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 रूट 2, ऊपर में आ जाएगा रूट 2 माइनस 1। अब नीचे से कॉमन निकालना होगा, तो कॉमन निकालने के लिए पहले हम लोग 2 कॉमन निकालते हैं, 2 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा,
2 माइनस रूट टू, ऊपर हो गया रूट 2 माइनस 1। अब फिर रूट 2 निकाल सकते हैं, तो रूट 2 निकालने के लिए हम लोग पहले इसको तोड़ देते हैं रूट में, रूट 2 इंटू रूट 2 को लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसमें से हम लोग रूट 2 बाहर निकाल देंगे नीचे से, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1, ये कट जाएगा, नीचे में बच जाएगा, रेशनलाइजेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा रूट 2/4, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 2 या 4 हो गया हमारा RHS। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आज का हम लोग। इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, if tan A is equal to 1, then verify that 2 sin A into cos A is equal to 1। राइट ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, इसका राइट एंगल C है। फिर बनाते हैं हम लोग एक राइट ट्रायंगल जो 90 डिग्री यहाँ है C पे, एंगल दिया हुआ है, यहाँ ले लेते हैं ABC। गिवन दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू 1। एंगल से देखना है, यहाँ से जब देखेंगे तो P हमारा ये हो जाएगा और B ये होगा। मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, P/B, मीन्स BC बाई AC इज इक्वल टू, इसको लिख देंगे हम लोग 1 और नीचे में भी लिख सकते हैं 1। यहाँ से एज्यूम करेंगे लेट BC इज इक्वल टू 1x, AC इज इक्वल टू 1x बाई पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर निकालना होगा हाइपोटेनियस, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर से ये 2 प्राइम नंबर है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा रूट 2x, x बाहर निकल गया। अब आ जाते हैं हम लोग LHS में। LHS हमारा है 2 sin A इंटू cos A। 2 sin A मीन्स कितना, sin A मीन्स P/H। अब P कितना है यहाँ पे, BC है, BC/AB, BC/AB। cos A मीन्स कितना, cos A इज इक्वल टू B/H, AC/AB। वैल्यू पुट करेंगे, BC का वैल्यू है 1x, AB का वैल्यू है रूट 2x, AC का वैल्यू है 1x, इसका भी रूट 2x है। x को कैंसल आउट करेंगे, 2 इंटू, फिर से आ गया नीचे में 1 1 जब 1 ऊपर होगा 1, रूट 2 इंटू रूट 2 1, 2 से 2 कैंसल आउट इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS रूट। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इन राइट ट्रायंगल ACB, राइट एंगल एट C, इन विच AB is equal to 29 centimeter, BC is equal to 21 centimeter, and angle ABC is equal to theta. Find the values of number 1 cos square theta plus sin square theta, number 2 cos square theta minus sin square theta। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग को एक ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। इसका राइट एंगल C वर्टेक्स पे होगा और एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा होगा। हम लोग यह बनाते हैं ABC, ये थीटा हो गया, एंगल C 90 डिग्री हो गया। अब दिया हुआ है AB इज इक्वल टू 29, BC इज इक्वल टू 21, AC नहीं दिया हुआ है।
और ये थीटा दिया हुआ है। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट मीन्स H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC है या AC है, यहाँ पे हमारा जो है AC है। हम लोग जो वैल्यू पुट किए हैं वो BC का पुट किए हैं, AC बच रहा है, तो ये हो जाएगा इसका 841 माइनस इसको लेके आएंगे, ये इतना होता है। अब इसको निकालने के लिए अगर स्क्वायर निकालना है मल्टीप्लाई से जल्दी, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है, देख लेते हैं क्या है। स्क्वायर दिया हुआ है, हम लोग दो लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वंस प्लेस टेंस प्लेस दोनों का करना होगा, तो कितना कितना आएगा, 2 2 जा 4 0 4, फिर कितना होगा इसका 9 9 जा 81, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 2 जा 18 18 2 जा 36। पहले वंस प्लेस का वंस प्लेस दिखाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे, ये 4 आ जाएगा, कैरी 1 जाएगा, 3 + 1 4, 4 + 4 8। फिर से देखते हैं, ये मान लेते हैं कि ये A है और B है, तो सिंपल हम लोग A + B का जो होल स्क्वायर फार्मूला लगता है, A² + 2AB + B स्क्वायर वही लगा रहे हैं, लेकिन इसमें टेंस प्लेस के साथ लेना है। अगर नहीं आ रहा है तो 0 ले लेंगे, इधर 2 का 4 9 का 81 बीच में 2AB 2 × A × B, इस तरीके से ये 841 आ गया। हमारा आएगा 400, अंडर रूट देंगे, अगर AC का रूट हटाते हैं तो मीन्स AC = 20 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। नंबर 1 में आते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अभी ये हमारा 20 आ चुका है, यहाँ पे AC = 20 मिल चुका है। अब cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, B/H मीन्स अगर थीटा से देखें और थीटा 90 डिग्री के बीच में B यही है, तो BC/AC या BC/AB, B/H है तो BC/AB, BC/AB का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा P/H मीन्स AC/AB। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, BC का वैल्यू है हमारे पास 21 29 प्लस AC का वैल्यू है 20/29 स्क्वायर रूट और 41 इधर आ जाएगा 841 प्लस 400 डिवाइडेड 841, एलसीएम हो जाएगा 841। नीचे में डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर में कोई चेंज नहीं आएगा, 841 डिवाइडेड 841, आंसर इज 1। नाउ वी हैव टू प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 2, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। फिर से वैल्यू पुट करेंगे, वही वाला फल माइनस कर देना है, 21 29 का स्क्वायर माइनस 20 माइनस 441 841 माइनस 400, एलसीएम फिर से 841 और 41 माइनस 400 41/841। इस तरीके से दोनों क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, बेसिकली हम लोग को खाली AC निकालना था जो परपेंडिकुलर था। परपेंडिकुलर निकालने के बाद में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा में B/H एंड P/H रख दिए हम लोग। B cos का कितना था
थीटा और 90 डिग्री के बीच में 21 और एच कितना था ए बी 29 इसका स्क्वायर प्लस पी बाई एच 20/29 का स्क्वायर एलसीएम लिए ऐड किए काट दिए आंसर 1 आ गया। यहाँ पे प्लस की जगह बस माइनस किए सेम क्वांटिटी आएगा यहाँ माइनस करना है 441 माइनस 400 41 बाई 841। पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। देखेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग। इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P OP is equal to 7 centimeter OQ minus PQ is equal to 1 centimeter। फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin Q एंड cos Q। इसके लिए हम लोग एक ट्रायंगल बनाना होगा जिसका राइट एंगल जो है वर्टेक्स P पे है। इस वर्टेक्स पे 90 डिग्री है। एंगल Q निकालना है, यहाँ लेते हम लोग एंगल Q और यहाँ ले लेते हम लोग R। O दिया हुआ है तो O ले लेते हैं इसमें OPQ हो गया। OP इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। गिवन व्हाट वी हैव गिवन OP इज इक्वल टू 7 centimeter and OQ minus PQ is equal to 1 centimeter. Applying Pythagoras theorem in triangle OPQ. OQ square is equal to OP square plus PQ square। OQ के बदले में हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं 1 प्लस PQ। इसको लिख देते हैं हम लोग 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर। OP का वैल्यू दिया हुआ है 7 का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग रीजन दे देते हैं, क्यों लिखे हम लोग दिया हुआ है सिंस OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। इधर अगर ले जाएंगे इसको तो OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ हो जाएगा। अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर PQ का स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 49 प्लस PQ स्क्वायर। PQ स्क्वायर सेम साइन के साथ है, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। 2PQ इज इक्वल टू 49 माइनस 1 2PQ इज इक्वल टू 48। इसको काट देंगे PQ इज इक्वल टू 24 आ गया तो OQ कितना आ जाएगा। देयरफॉर OQ इज इक्वल टू 1 प्लस 24 ये आ जाएगा 25। 1 प्लस PQ लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये PQ OQ मिल गया हमारे पास, इसमें लिख देते हैं हम लोग PQ इज इक्वल टू 24 OQ इज इक्वल टू 25। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin Q एंड cos Q इजीली by applying the T ratios। sin Q is equal to यहाँ से देखना है कैसे P अपॉन H। P ये है H ये है OP by OQ means 7/25 and cos Q is equal to B अपॉन H 90 और एंगल के बीच में हमारा B है PQ डिवाइडेड OQ 24/25। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, यहाँ पे जो था इस वैल्यू का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। ये जो क्वेश्चन है हमारा बोर्ड एग्जाम में इस बार 3 मार्क्स में आ सकता है सेक्शन सी में। पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आज का हम लोग। ये ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR इज इक्वल टू 25
and PQ is equal to 5 centimeter. Find the values of sin P, cos P and tan P. फिर से एक राइट एंगल PQR बनाएंगे जिसमें राइट एंगल जो होगा एंगल Q पे होगा। इस वर्टेक्स पे हमारा 90 डिग्री है। एंगल जो निकालना है यहाँ ले लेते हैं PQR, R यहाँ आ गया। दिया हुआ है PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR। PT means Pythagoras theorem. PR square is equal to PQ square plus QR square। यहाँ पे हम लोग वैल्यू जो है रख सकते हैं PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR या QR इज इक्वल टू 25 माइनस PR। किसी का भी वैल्यू यहाँ से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग PR का ही इस्तेमाल कर देते हैं QR में। तो यहाँ से लिख देते हैं PR के बदले में कितना लिख सकते हैं 25 माइनस QR, 25 माइनस QR का स्क्वायर। PQ का वैल्यू दिया हुआ है 5 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में रीजन दे देते हैं सिंस PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 इम्प्लाई दैट में यहाँ से करेंगे तो PR का वैल्यू मिल जाएगा 25 माइनस QR। इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। स्क्वायर करेंगे 25 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर माइनस 2AB, 25 प्लस QR स्क्वायर। दोनों तरफ से QR साइन में प्लस है, काट देंगे इसको। 625 माइनस 50 QR इज इक्वल टू 25। 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 QR, 600 काटेंगे QR इज इक्वल टू 12 आएगा। देन PR इज इक्वल टू व्हाट, यहां से निकाल सकते हैं 25 माइनस QR का वैल्यू 12 है 13। हमारे पास QR और PR दोनों का वैल्यू अब अवेलेबल हो चुका है। इस वैल्यू को हम लोग ट्रायंगल में पुट करेंगे। QR इज इक्वल टू 12 13। Now we have to find the value of sin P, cos P and tan P. Now sin P is equal to what? P upon H। यहाँ से देखेंगे P यहाँ है QR by PR is equal to 12 by 13। cos P B upon H 90 और एंगल के बीच में P है तो लिख देंगे इसको PQ by PR 5 by 13 tan P P by B 12 by 5 means QR by PQ 12 by 5। Pause the video and note it down। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ एंगल B and एंगल Q are acute angles such that sin B is equal to sin Q, then prove that angle B is equal to angle Q। यहाँ पे ट्रायंगल एंगल B और एंगल Q जो है एक्यूट एंगल है। दो ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग। और एक और बनाएंगे। PQR ये जो एंगल कर रहा है एक्यूट एंगल में 90 से छोटा है। अब
लिखेंगे इसमें कंसीडर टू राइट एंगल्स, ये राइट एंगल है हमारा, कंसीडर टू राइट एंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल्स ABC एंड PQR। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन B इज इक्वल टू साइन Q, साइन B इज इक्वल टू साइन Q, ये हमारा गिवन है, ब्रैकेट में लिख दिए गिवन। अब यहाँ से अगर इस ट्रायंगल में देखिए साइन B से, तो P बाई एक, यहाँ पे P और ये H है हमारा, तो लिख सकते हैं इसको AC बाई AB। साइन Q में कितना आ जाएगा, PR बाई PQ, PR बाई PQ। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं, जो दोनों का परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है उसको एक साथ लेते हैं, इसका परपेंडिकुलर डिवाइडेड इसका परपेंडिकुलर इज इक्वल टू इसका हाइपोटेनियस डिवाइडेड इसका हाइपोटेनियस, तो कितना हो जाएगा, AC बाई PR इज इक्वल टू AB बाई PQ इज इक्वल टू, इसको K ले लीजिए से K, इक्वेशन नंबर 1। देन यहां से क्या मिल जाएगा, AC इज इक्वल टू K इंटू PR एंड AB इज इक्वल टू K इंटू PQ। इसको लिखते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, applying Pythagoras theorem in triangle ABC and triangle PQR, उसमें अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमारे पास दो साइड का रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। अब यहाँ से हम लोग दोनों ट्रायंगल में बेस का निकालना होगा, तो बेस क्या है इसका, BC। यहाँ से BC इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर आ गया, बगल में ही कर लेते हैं इसका भी ट्रायंगल PQR का, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। यहाँ से बेस का निकालते हैं, QR इज इक्वल टू PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, इसका भी अंडर रूट। अब ये दोनों यहाँ पे इक्वेशन 1 में दिख रहा है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो है, अब हमको बेस का रेशियो निकालना है, तो ना BC बाई QR वैल्यू पुट करते हैं, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर डिवाइडेड PQ स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। अब यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि हम लोग इसको भी कोशिश करेंगे कि आ जाए, तो AB और AC का वैल्यू जो है यहाँ से हम लोग पुट करेंगे, लिखेंगे AB का जो वैल्यू है K इंटू P है, तो इसको लिख सकते हैं K स्क्वायर इंटू PQ स्क्वायर माइनस AC देखते हैं कितना है, K स्क्वायर PR स्क्वायर डिवाइडेड PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से K स्क्वायर को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, और जब K स्क्वायर बाहर निकल के आएगा तो ये बच जाएगा K, तो K निकालते हैं यहाँ से, क्योंकि रूट के अंदर से बाहर आएगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ऊपर में बच जाएगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर डिवाइडेड अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, काट दिए, इज इक्वल टू K क्या है, BC बाई
क्यू आर। इक्वेशन नंबर 3 होगा ये। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 we see that ratio of all the 3 corresponding sides is k। यहाँ पे लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3। इक्वेशन 1 and 3, इक्वेशन 1 और 3 में क्या देखें हम लोग, यहाँ पे जो है AC बाई पी आर परपेंडिकुलर का रेशियो इज इक्वल टू AB बाई पी क्यू, मतलब हाइपोटेनियस का रेशियो इज इक्वल टू क्यू है। और यहाँ पे इक्वेशन 3 में दिख रहा है कि बेस का जो रेशियो है दोनों ट्रायंगल वो भी के है। तो तीनों को अलाइन करते हैं। AC बाई पी आर इज इक्वल टू BC बाई क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा अब कितना AB बाई पी क्यू। अब तीनों का वैल्यू जो आया है हमारा के आया है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, तीनों जो दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड जो है साइड का रेशियो बराबर है। यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हो जाएगा बाय ट्रिपल ए, सिमिलरिटी में हम लोग पढ़े लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR by triple S similarity, this implies that angle B is equal to angle QCPST। ये हम लोग को प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो चुका है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आज के सेशन में हमने टी रेशियो पे आधारित जितने भी क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें देखेंगे हम लोग नया टॉपिक टी रेशियो जब सम स्पेसिफिक एंगल्स। तब तक हमारे वीडियो को देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे और लोगों को शेयर करें।